मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। समुद्री खाद्य निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। द्वारका के आईपी यूनिवर्सिटी में समारोह आयोजित। एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। 111 गांवों में पीएनजी आपूर्ति का वर्चुअली किया उद्घाटन। और लंबित जन शिकायतों की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने की अध्यक्षता। विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सीएम रेखा ने किया निर्देशित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की है, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा सीमा पार 9 आतंकी शिविरों पर लक्षित सैन्य हमला किया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल को सूचित किया है कि ऑपरेशन को बिल्कुल योजना के अनुसार अंजाम दिया गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सेना ने पहले से ही की गई विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन करते हुए अत्यंत सटीकता के साथ मिशन को अंजाम दिया है। तो देखिए, तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर का पूरा विवरण जो है वो साझा कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, मत्स्य पालन के लिए सरकार की योजना, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बैठक की है और ये बैठक जो है केंद्रीय मंत्रियों की बैठक की गई, जहां पर विकास के लिए किस तरीके से विकास में और भी प्रगति जो है वो की जाए, उसको लेकर इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी जी को पूरा विवरण जो है वो साझा किया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात पर विशेष ध्यान जो है वो केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री खाद्य निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। द्वारका के आईपी यूनिवर्सिटी में आयोजित एक समारोह में एलजी विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने 111 गांवों में पीएनजी आपूर्ति का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री आशीष सूद और बीजेपी सांसद मौजूद रहे, तो वहीं लाभार्थियों को कनेक्शन प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। तो देखिए, द्वारका में ये आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस आयोजन में उन्होंने शिरकत की है। 111 गांवों में पीएनजी आपूर्ति का वर्चुअली उद्घाटन किया गया और ये तस्वीरों में भी, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं और एलजी विनय सक्सेना भी यहां पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने इस वर्चुअली तरीके से उद्घाटन भी किया है और 111 गांव में पीएनजी आपूर्ति को लेकर उद्घाटन किया गया। और इस आयोजन में जो लाभान्वित हैं उनको यहां पर वितरित किए गए हैं और आईपी यूनिवर्सिटी समारोह में
दोनों ही यहां पर मौजूद रहे। लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली के पोर्टल पर लंबित जन शिकायतों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीएम रेखा गुप्ता ने की। आपको बताते चले कि इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सीएम ने निर्देशित करते हुए सभी विभागों के लंबित शिकायतों का समय पर निवारण करने को कहा गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा बैठक की है और इस बैठक की दरअसल उन्होंने अध्यक्षता की है। इस बैठक में तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। उन्होंने समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। तो सीएम रेखा ने बैठक की अध्यक्षता की है और इस बैठक में तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे और जो भी समस्या है उनको समाधान के लिए जो अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, उन अधिकारियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्या है उसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्र सेवा को समर्पित राजस्थान की माटी के लाल जननायक आदरणीय शेखावत जी ने सदैव पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता दी है। सादगी और संघर्ष से परिपूर्ण उनका जीवन प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रेरणा है। दिल्ली के वन और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया है। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि एक संयुक्त निरीक्षण किया गया और देखा कि यहां काम कैसा चल रहा है, क्योंकि हमने दिल्ली की जनता से स्वच्छ दिल्ली का वादा किया था। हमारे सभी मंत्री सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है और हम आज यहां से बहुत संतुष्ट होकर जा रहे हैं। साथ ही और उन्होंने आपको बताते चले कि इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया कि दिल्ली निगम बोर्ड अच्छे से काम करेगा और जल्द ही कूड़े के पहाड़ को भी खत्म कर दिया जाएगा। ज्वाइंट इंस्पेक्शन थी जिसमें हमारे दिल्ली सरकार के मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी और मैं स्वयं यहां पर आया। हमने ये देखा कि ये काम कैसे चल रहा है, क्योंकि हमने एक वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ कूड़ा मुक्त और स्वच्छ दिल्ली का। तो क्लीनिनेस तो अब शुरू होगी। स्वयं जो हमारी प्रधानमंत्री सीएम साहिबा रेखा गुप्ता जी खुद सड़कों पे जा रहे हैं, डीसिल्टिंग हम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं। खुद हमने सिरसा जी, रामवीर जी, विदुड़ी जी और जितने भी हमारे मंत्री हैं रोड के ऊपर नजर आते हैं। तो हमने जो प्लेज किया था दिल्ली की जनता के साथ कूड़ा मुक्त और कूड़े को पहाड़ को खत्म करने का, जो हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, जो हमारी कमिटमेंट थी। तो हमने देखा कि हम कहां पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही है जनता के सामने। आज हम बहुत ही संतुष्ट होकर यहां से जा रहे हैं और हमने एक इंस्ट्रक्शन भी दी है कि जो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, निगम को मंत्री जी ने प्रेस किया। साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन भी दी, और भी हम जो बेटर कर सकते हैं हमें बताइए। कहीं भी इनको कोई पोल्यूशन का या किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन या इजी चाहिए तो काम आसान करने के लिए मंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ सिरसा साहब का, रामवीर विदुड़ी जी का। और मैं वादा करता हूँ दिल्ली की जनता से निगम और अच्छे से काम करेगी और ये जल्द ही कूड़े के पहाड़ भी खत्म हो जाए। दिल्ली ओखला लैंडफिल साइट के दौरे पर दिल्ली के मेयर और बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली में ये सबसे बड़ी समस्या थी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि नगर निगम के अधिकारियों ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली के मेयर को बताया कि 2026 से पहले इस लैंडफिल को खत्म कर दिया जाएगा और इस क्षेत्र को ग्रीन एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा। ये पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सपना है। थी और आज मुझे ये जानकर खुशी हुई है, जो जानकारी नगर निगम के अधिकारियों ने आदरणीय मंत्री सरदार सिरसा जी को और महापौर साहब को दी है,
कि 2026 से पहले ये कूड़े का पहाड़ समाप्त कर दिया जाएगा, क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा। यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री का सपना है। उस सपना को साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय सिरसा जी का, आदरणीय महापौर सरदार इकबाल सिंह जी का और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने वक्फ मामले में शीर्ष अदालत की तरफ से पहचाने गए 3 मुद्दों पर विस्तृत जवाब दाखिल किया है। केंद्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि वक्फ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, जिनमें केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान शामिल है, वह कुछ समय के लिए प्रभावी नहीं होंगे और यथास्थिति बनी रहेगी। तो देखिए, वक्फ बोर्ड पर यहां पर आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो सुनवाई टल गई है, और लेकिन इस वक्त सुनवाई टालते वक्त उन्होंने कहा है कि जो नियम जो थे वो पहले के मुताबिक रहेंगे और यथास्थिति यानी कि जो भी इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस थे वक्फ संशोधन बिल में वो पहले के मुताबिक ही लागू होंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो टल गई है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि शाहदरा जिले में कृष्णानगर थाना क्षेत्र की 2 महिलाएं बबली और उसकी रिश्तेदार, जो कि संबंध में भाभी और ननंद लगती है। आपको बताते चले कि ये दोनों ई रिक्शा और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन में सवार अनजान यात्रियों को अपना निशाना बनाकर ब्लैकमेल करती थी। हालांकि दोनों महिलाओं को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में एक बबली और बबली की जोड़ी हम लोगों ने पकड़ी है। ये दोनों रिलेटिव हैं, ननद और भाभी हैं रिश्ते में, और ये लोग मिलकर भोली भाली जनता जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चलती थी, जैसे ई रिक्शा हो गया या बस हो गई, उसके अंदर चढ़कर उनका ध्यान बटाकर भोली भाली पब्लिक का उनका ये लोग पर्स या जो भी सामान था उसको ये लोग चोरी कर लेते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इसमें जो भाभी और ननद हैं, इनके पास एक बच्चा होता था 7 साल का। ये कहीं रिक्शा में जैसे बैठते थे, हमारे केस में ई रिक्शा में ये चीज हुई कि इन्होंने एक लेडी का ध्यान बटाकर उसके 10,000 रुपये बैग से निकाल लिए, जो कि उसका जो बैग था और उसके जो 10,000 रुपये थे लेडी वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि एक छोटा बच्चा ये अपने साथ रखते थे, और वो छोटा बच्चा इनको जो सामने वो होते थे पब्लिक होती थी उनको उनका ध्यान बटाते थे, किसी भी तरीके से उसके पैर में मार के हाथ मारना या कुछ करते, तो जिससे जो जनता है उसका ध्यान या जो उनका टारगेट था उसका ध्यान बढ़ जाता था, और ये फिर उतने में अपना काम ये लोग कर लेते थे। ये लोग जिनको हमने पकड़ा, इनमें एक का नाम दयावती है और ये दूसरी का नाम रीना है, और ये दोनों द्वारका मोड़ पे रहते हैं। पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आग लग गई, और जिसके बाद 11 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। बताते चले कि आग सबसे पहले लाइब्रेरी में लगी और इसके बाद कूलिंग ऑपरेशन किया गया है। और देखिए तस्वीरें भी किस तरीके से आग जो है कितनी भयावह, कितनी विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। आग की लपटें कितनी भयावह हैं, और आग की लपटों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग जो है कितने तेजी से लगी है। और देखिए यहां पर 11 दमकल विभाग की गाड़ियां जो है मौजूद हैं। लगातार यहां पर इस आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग जो है वो मुस्तैदी के साथ यहां पर लगा हुआ है।
खबर दिल्ली से है, जहां रंजीत सिंह फ्लाईओवर सहित शहर के कई हिस्सों में धूल की मोटी परत जम गई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है और पूरे इलाके में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। तो देखिए, शहर के कई हिस्सों में धूल की जो मोटी परत है, उसकी वजह से पूरे इलाके में, पूरे शहर और पूरे इलाके का जो वायु गुणवत्ता जो है वो काफी धूमिल हो चुका है, जिस वजह से जो लोगों के देखने की क्षमता जो है उस पर काफी प्रभावित हो रहा है। और ये तस्वीरों में भी किस तरीके से पूरे इलाके में वायु गुणवत्ता जो है वो देखी जा सकती है, धुंध जो है वो देखी जा सकती है। अब जिस तरीके से ये धुंध जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको लेकर एक चिंता का विषय भी है बना हुआ, और लगातार कई हिस्सों में ये धूल जो है कई दूर तक इलाके में देखी जा रही है, और जिससे लोगों को देखने की जो क्षमता है उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। आपको बताते चले कि इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिवादन भी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है, जिसके कारण आतंकवाद के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया में शानदार सफलता मिली है। तो देखिए, यहां पर राष्ट्रपति जो है उन्होंने तीनों सीडीएस से उन्होंने मुलाकात की है, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा, उसको लेकर भी द्रौपदी मुर्मू जो है सीडीएस से उन्होंने मुलाकात के दौरान बातचीत की, और तीनों सेना प्रमुख जो है, यानी कि सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख से यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान जिस तरीके से हमारी जो सेना है सिंदूर ऑपरेशन को जिस तरीके से सफलता हासिल हुई है, उसको लेकर भी यहां पर द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी, बातचीत की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति थी, और जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार की संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और आपको ये भी बताते चले कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कुमार का कार्यकाल उस दिन शुरू होगा जब वो आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा की है और एक बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी के और के कैलाशनाथन और गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुडुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। और ये तस्वीरें बैठक की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर उन्होंने इस बैठक के दौरान उन्होंने समीक्षा ली और तमाम अधिकारीगण जो है इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक का उद्देश्य समस्याओं के समाधान की प्रगति का आकलन करना और नागरिकों की चिंताओं के समाधान में प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना। तो जन शिकायतों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पूरी तरह से अब सख्त होती हुई नजर आ रही हैं, एक्शन मोड में है। सचिवालय में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक की और देखिए एक सख्त तेवर जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का देखा जा सकता है, जहां पर उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए यहां पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये बैठक की अध्यक्षता की जिसमें तमाम अधिकारी भी शामिल हुए और सचिवालय में ये बैठक जो है वो की गई
और सख्त निर्देश दिए कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा में हनुमान चालीसा कार्यक्रम में शामिल हुई और इस दौरान भारी संख्या में लोग भी वहां मौजूद रहे, जहां सबने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली कर्तव्य पथ से इंडिया गेट तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली कैबिनेट के समस्त मंत्रीगण शामिल हुए। भारत में सदियों पुरानी चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को बढ़ावा देने और इसकी वैज्ञानिकता को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत सरकार ने एक खास कदम उठाया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर दिन चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरि की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये घोषणा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने की, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। दिल्ली की पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से अपराध में इस्तेमाल एक पिस्टल सहित चाकू भी बरामद किया गया है। बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम विहार थाना इलाके में फायरिंग के संबंध में जानकारी मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की गई है। और इस दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई। साथ ही फुटेज का विश्लेषण भी किया गया और ऐसे में पुलिस आरोपियों का सुराग पाने में सफल रही, जिनकी धरपकड़ के लिए गुप्त सूत्रों को और तैनात किया गया और इन्हें पकड़ लिया गया है। एसीपी पश्चिम विहार भी साथ में है, इनके अंडर एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। कल अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:45 बजे एक कॉल आती है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई है और धमकी देकर कुछ लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और चले गए हैं। जब वहां पहुंचे और तफ्तीश अमल में लाई तो ये पाया गया कि मौके से ही एक मिसफायर्ड राउंड और एक खाली खोल चला हुआ राउंड हमें मिला और सीसीटीवी फुटेजेस से हमने अक्यूज को आइडेंटिफाई करा और विद इन 24 आवर्स इसमें हमने 3 अक्यूज पकड़ लिए। उनसे वेपन भी रिकवर करा है। एक चिंटू है, ये लगभग 20 साल का है, इससे पिस्टल रिकवर करी है। नितिन है, इससे एक कट्टा रिकवर किया और उनके साथ से को अक्यूज था करण। ये तीनों ही मेजर हैं, 18, 20 साल के हैं। और वजह जो थी इनकी झगड़े की, उस पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि पता चला है कि कुछ 2 फैमिलीज के बीच में माइनर बच्चों की, लड़का लड़की की रिलेशनशिप को लेकर कुछ विवाद था। लेकिन हमने केस वर्कआउट किया और इनसे वेपन की रिकवरी भी की है। सर सप्लायर सर कौन था जिनको सप्लाई करता है? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कवर करेंगे। सर ये बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये पढ़ते नहीं है। और भी तार जुड़े हुए साथ में और भी बच्चे हैं और खाली जी, इसमें ये एक रैकेट है जिसको कि अभी हमारी टीम पूरा अलर्ट करेगी। उससे मैं डिटेल ज्यादा नहीं शेयर कर पाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल। कितने दिन से सप्लाई कर रहे थे? इन्होंने अभी ये काम शुरू किया था, 1.5 महीना ही हुआ था, बहुत ज्यादा पुरानी चीज है। तो सर क्या लोकल्स जो सप्लायर जो सप्लाई करते हैं यहाँ पर उनको सप्लाई करते हैं? नहीं जी, अक्रॉस द बॉर्डर लिंक्स भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, इसमें सिर्फ लोकल्स नहीं है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।